हरे कृष्ण। तो हमने अब तक पढ़ा कौन कौन सा वेग, वाच्यो वेग, मन और क्रोध, तीन प्रकार का वेग पढ़ा। और आज हमने पढ़ा इन तीन प्रकार के वेगों को, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था और आज हमने यहाँ पे भी पढ़ा, इन तीन प्रकार के वेगों को इन 6 प्रकार के वेगों को 3 में सब डिवीजन किसने किया, आज पढ़ा इसमें, इसलिए मैंने पढ़ा है। आज मैं प्रश्नोत्तर करूंगी। किसने किसने इन 6 प्रकार के वेगों को 3 प्रकार में डिवाइड किया? फास्ट। हरिदास ठाकुर। नो, भक्ति विनोद ठाकुर, सरस्वती ठाकुर, नील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने। और मैंने सिद्धांत सरस्वती महाराज में भी बताया था 6 प्रकार के जो वेग हैं, इन 6 प्रकार के वेगों को फिर सब डिवाइड किया गया 3 प्रकार के वेग में। वाचो, वाणी का वेग, मन और क्रोध एक साथ आता है। कैसे आता है वो मैंने हमारी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया। ये शरीर के वेग में क्या क्या आ रहा है? उदर एंड जनन, उदर और जननेंद्रियां। जीव, उपस्थ वेग। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है, तो जीवा, उदर और उपस्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तीनों, है ना? आ रहे हैं ना? हाँ माता जी। तो उधर उपस्थ एक स्ट्रेट लाइन में है। इन तीनों इंद्रियों को सिर्फ इस जीवा को कंट्रोल करके, इस जीवा को कंट्रोल अगर करते हैं तो ये बाकी दोनों इंद्रियां भी स्वतः कंट्रोल हो जाती है। तो हमने इस दिन काफी कुछ पढ़ा। आज हम थोड़ा सा इसको फिनिश करेंगे और आज हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे कि क्या निकला पूरे चैप्टर का। तो जीवा, उदर और उपस्थ, इनमें से एक को यदि हम कंट्रोल करते हैं, तीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो है तीनों वेग, ये सिर्फ गृहस्थों के लिए नहीं या सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं, सबके लिए है। गृहस्थों को भी इन तीनों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सन्यासियों को भी इन तीनों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है जीवा है छोटी परंतु विष की गोटी। जीव बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, और इस जीव में हड्डियां नहीं होती है। ये सिर्फ मांस का एक लोथा टुकड़ा होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है, इतनी छोटी होती है, पर ये विष की गोटी होती है। एक बार घाव जो है, तीर का घाव जो है वो भरा जा सकता है, पर जीभा से निकला हुआ जो तीर है वो घाव हील करने का कोई डॉक्टर नहीं बना है, वो हील होता ही नहीं है। और इस जीवा ने जितना रुलाया है, और किसी में इतना क्षमता नहीं है कि किसी को रुला सके। कैसे रुलाता है? तो ये खाने के पीछे बहुत पागल रहती है। तो समझ लीजिए, अच्छा आलू टिक्की फलानी जगह जाए, अच्छा पिज्जा, अच्छा ये कर ले, अच्छा वहां ये मिलता, अच्छा उसका कहाँ जाना है, तो चलो 100 पॉइंट के बाहर। ये जीवा कहाँ कहाँ इस मतलब बोलते हैं क्षण भर का रस के लिए ये जीवा हमको कहाँ कहाँ नहीं दौड़ाती है, सब जगह धक्के खिलाती रहती है ये जीवा। तो हमने पढ़ा था कि आज की बुक में हमने पढ़ा कि 6 प्रकार के रसों के पीछे ये जीवा जो है दीवानी रहती, और इन 6 प्रकार के रसों को, जैसे मैंने बताया कि जीवा को कंट्रोल किया तो तीनों बाकी दोनों उधर कंट्रोल हो गए। और जीवा को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो हमने प्रीवियस क्लास में ये भी पढ़ा था, जीवा 2 फंक्शन करता है, सारी इंद्रियां एक ही फंक्शन करती है। जीवा का 2 फंक्शन क्या है? और जीवा कौन सी इंद्रिय में आती है? कर्म इंद्रिया या ज्ञान इंद्रिया? बोथ, यस। जीवा जो है दोनों है, कर्म इंद्रियां भी है, काम भी करती है जीवा, और हमको टेस्ट 6 प्रकार के रसों का जो टेस्ट है वो भी बताती है। तो इस जीवा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाचो वेगम हमने कंट्रोल कैसे किया था हम रिवीजन करेंगे अभी। पर अभी जीवा का जो वेग है, वाचो वेगम क्या है? कौन सा इंद्रिय है वाचो वेगम? वाणी। बोलना।
वाणी कर्मेंद्रिय 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 है, और ये जीवा ये दोनों है। दोनों है, लेकिन सेंस ऑर्गन जीवा है मेनली ज्ञान इंद्रिया को ज्ञान दे रहा है। अच्छा, खारा मीठा गरम ठंडा सबका ज्ञान दे रहा है हमको। तो इस जीवा को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या पढ़ा, जीवा को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हाउ टू कंट्रोल, क्योंकि इसको कंट्रोल करेंगे तो ये दोनों कंट्रोल है। तो हाउ टू कंट्रोल जीवा, कृष्ण प्रसाद खा के कृष्ण का नाम लेते। वेरी गुड। तो वाचो वेगम हमने देखा कि कृष्ण का वाणी बोल करके, और इस जीवा को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बाय ऑनरिंग कृष्ण प्रसाद। माने केवल भगवान का प्रसाद, भगवान कृष्ण का प्रसाद जो है आदर और आवश्यकता अनुसार, दो कंडीशन है, आदर और आवश्यकता अनुसार। आदर और आवश्यकता अनुसार हमको केवल कृष्ण प्रसाद, अदर नो अदर, वो भी किससे, फुल आदर के साथ और आवश्यकता के अनुसार। कृष्ण प्रसाद है बोल के ठूस लो और घर में आकर बीमार पड़ जाओ, इंडाइजेशन हो जाए, वो नहीं। जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता का परिभाषा क्या है, उसमें भी आवश्यकता परिभाषा जो है आयुर्वेद भी बताते हैं और रूपा गोस्वामी ने भी बताया है। हमारा बॉडी 50% जो है उतना हमको पेट भरना चाहिए, 50%। 25% पानी के लिए जगह होना चाहिए एंड 25% पेट फिर भी खाली होना चाहिए। ये है हमारा आवश्यकता, पेट का कोटा। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा पूरा। नाउ हाँ जी। तो 50% पेट भर के खाएं, 25% पानी के लिए, और 25% जो हमारे वायु उसको पचाएगी उसके लिए जगह छोड़ना चाहिए। पूरा 100% ठूस लो, एकदम भूख नहीं है फिर भी खाए जाओ, दैट इज नॉट गुड। केवल कृष्ण प्रसाद आदर और आवश्यकता के साथ। आवश्यकता क्यों है प्रसाद खाने का, टू मेंटेन बॉडी एंड सोल टुगेदर। आत्मा और शरीर को साथ बनाए रखने के लिए हमको भगवान ने ये प्रसाद रूप में अन्न दिया है, इसको खाना है, कंट्रोल करना है। इसमें भी हमने आज के इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इसमें भी हमको ये जो माया देवी है, ये माया देवी जो है 6 प्रकार से हमको, माया देवी जो है क्या करती है, 6 प्रकार से हमको ये माया देवी अट्रैक्ट करती है। भोजन के माध्यम से, भोजन के माध्यम से माया जो है हमको अट्रैक्ट करती है मतलब क्या होता है, माया हमको आसक्त करती है। भोजन के माध्यम से भी माया हमको बोलती है आ जाओ, भक्ति जीवन में कुछ नहीं पड़ा है, आओ। ये 6 प्रकार के क्या है। नंबर 1, ये मैं ऊपर का मिटा दूं तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर रिवीजन करेंगे तो ये सारा चाहिएगा वापस। तो यहाँ पे एक बार लिखते हैं 6 प्रकार का क्या है। नंबर 1, तामसिक भोजन। तामसिक भोजन से माया हमको छलती है। ये तामसिक भोजन क्या हुआ, एनी एग्जांपल? जंक फूड, नॉनवेज हो गया। नॉनवेज जो भी बासी बहुत देर पहले बना हुआ बासी खाना और नॉनवेज जिसमें गंध आए, दुर्गंध आए, और है घंटा पहले बना हुआ। नंबर 2, राजसिक। राजसिक भोजन क्या हुआ, मसालेदार, तीखा मसालेदार, चटपटा स्पाइसी, तीखा, इमली, जैसे इमली हो गया, स्पाइसी, तीखा, चटपटा, चाट चपाटा जिसको हम बोलते हैं, मिर्च, बहुत ज्यादा मिर्च हो, वो राजसिक में आता है ना। नंबर 3, क्योंकि आप लोग चौक जाएंगे, सात्विक भोजन भी।
सात्विक भोजन के माध्यम से भी माया हमको अट्रैक्ट करती है। हाउ? मीठा खाने का मन करे, ज्यादा खा लेते हैं तो नहीं, कभी कभी हमको लगता है कि बहुत सब कृष्ण ज्यादा का खा प्रसाद है, लेना। ज्यादा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, फिर लोग हमको लगता है खा कृष्ण लेना। का प्रसाद है तो ज्यादा बिना भूख खाते हैं। लगाए सात्विक भोजन क्या होता है? बिना बिना भगवान भूख लगाए का खाएगा तो होगा। हाँ, ऑपुलेंट फूड हो, ऑपुलेंट फूड है, बहुत ऑपुलेंट है, एकदम घी और एकदम बटर पनीर, तो आप लोग ऑपुलेंट फूड मतलब एकदम कढ़ाई का पूड़ी उड़ी, एकदम सात्विक भोजन है, ऑपुलेंट है, बहुत ऑपुलेंट है, लेकिन प्रसाद नहीं है। ठीक है, कृष्ण प्रसाद नहीं है, नो प्रसाद, इसमें प्रसादों का कोई रोल नहीं है, प्रसाद नहीं है, ऑपुलेंट है बहुत। तो इसी के लिए कहा गया है भालो न खाइब और भालो न परी। बहुत सात्विक भोजन भी हमको अट्रैक्ट करती है। 4th नंबर। और क्या पढ़ा इस बुक में? ये सब बुक से पढ़ा हुआ है। प्रसाद भी खाना है तो बहुत हिसाब से खाना है। पढ़ा था ना? प्रसाद भी खाना है तो ऐसे नहीं, ओवर ईटिंग नहीं, प्रसाद भी नो ओवर ईटिंग। बहुत अच्छा है तो बहुत खा ले, और पहले मैं खा लूं फिर बचेगा नहीं, खाओ खाओ खाओ, खाया तो खाया, जमा भी किया भी नहीं। ठीक है, प्रसाद का ओवर ईटिंग नहीं। प्रसाद को भी कैसे खाना है? विथ रेस्पेक्ट, आवश्यकता अनुसार। नंबर 5, व्हाट एल्स? क्या पढ़ा और? No illicit sex. नहीं, अभी फूड 6 प्रकार से माया देवी जो है हम लोग को खाने के मामले में भी अट्रैक्ट करती है। माया देवी भोजन के माध्यम से हम लोगों को 6 प्रकार से अट्रैक्ट करती है। ये वाला जो हेड है ना, ये पढ़ रहे हैं हम। 5 और 6 बाकी है। माता जी पान, माता जी पान सुपारी, आप तो- पान मसाला, तंबाकू, ये सब भी है क्या? हाँ, ये भी है। नशीली नशीली प्रकार जो है, जो भी है, मान लीजिए चाय, सुपारी, शराब, ये सब से। इंद्रिय तृप्ति के माता लिए जी अगर हम पान भोजन करते हैं पान तो। सुपारी भी नशीले में आता है। हाँ माता जी, पान सुपारी हमको नहीं खाना चाहिए, उसमें लिखा था, हमने देखा। अगर माता हम जी ये सुपारी जो पूजा में चढ़ती है उससे मोटी वाली हाँ, सुपारी आती है, वही। वो भी नशे में आती है। माता जी पान सुपारी तो भगवान को चढ़ता है ना, पान भगवान सुपारी। खाते हैं, भगवान खाते हैं 56 भोग बिना पान के, नॉट अलाउड। लेकिन तो बिना हमको भगवान को ऑफर करना है, पर हमको पान जो है नहीं सुपारी खाना। बिल्कुल नहीं। अब उसमें पान में कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चूना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कुछ चीजें वर्जित है। आप सिर्फ उसमें इलायची, नारियल, सौंफ, गुलकंद, कुछ सौंफ, सौंफ इलायची, तो खा सकते हैं, वो भी सुपारी नहीं खा नॉट सकते माता फॉर जी। सेंस एंजॉयमेंट। अगर कृष्ण को भोग लगाया हुआ है तो खाइए। सुपारी खा अत्यंत सकते हैं। स्वादिष्ट प्रसाद, नशीले पदार्थ हो गया, और एक छूट गया आप लोगों ने। स्वादिष्ट भोजन, इंद्रिय स्वादिष्ट भोजन। इंद्रिय तृप्ति के लिए धनी, धनी के बारे में कुछ लिखा था, धनी। धनी व्यक्ति बचाने के लिए स्वादिष्ट प्रसाद, इनवाइट करें स्वादिष्ट भोजन। धनी व्यक्ति के घर में इस आशा से जाना कि इसके घर में जाएंगे तो कुछ बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, ये बहुत स्वादिष्ट बड़ी खाना चीज़। मिलेगा। लेकिन वो कृष्ण प्रसाद नहीं है, लेकिन धनी व्यक्ति बहुत वैरायटी बनाएगा। आज तो उसके अगर इनविटेशन है, जाना है, बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, उसके घर जाएंगे। अगर इस लालच से जाते हैं तो ये माया देवी का छलावा है। हमको भोजन के माध्यम से माया देवी जो है अट्रैक्ट करेगी। क्यों अट्रैक्ट करेगी भाई? भोजन के माध्यम से हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि सिर्फ जीवा को अगर कंट्रोल करते हैं तो उदर और उपस भी कंट्रोल में आएंगे। पढ़ा था ना? जी। हाँ, तो ये जीवा को कंट्रोल करना है तो कैसे है? केवल कृष्ण प्रसाद, आवश्यकता और आदर के साथ उनको ग्रहण करना है। जहाँ यहाँ पर हमने पढ़ा जीवार जीवारा लालच में ये वेग जो है, हमने देखा तामसिक राजसिक, इनके लालच से
जे इति उति धाय, इधर उधर भागते रहता है। रहता है। अमीर के घर में तो कभी प्रसाद ओवर ईटिंग, तो कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक, इन फूडों के पीछे भागते रहता है, बिना प्रसाद का चीज भी खाते रहता है। जीभार लालच से जय इति उति धाय, क्या होता है उसका? शिश्न उदर। शिश्न ने देखा, उदर मतलब पेट, पेट के माध्यम से जनेंद्रियां। शिश्न उदर परायण, वो शिश्न और उदर के परायण हो जाता है, काबू में आ जाता है। कृष्ण ना ही पाए, और वो कृष्ण को नहीं मिल पाता, क्योंकि भजन नहीं हो पाता है, फिर उसका मन नहीं करता है भजन का। आप देखिए, कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रसाद कृष्ण प्रसाद ही खाइए, बाहर बाकी नॉट अदर देन कृष्ण प्रसाद मत खाइए, आपका भजन अच्छा होगा, साधना अच्छी होगी। क्योंकि पेट जो है ना, बोलते हैं वी आर व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं हम वही होते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन ही नहीं लगेगा साधन भजन में, हरि नाम मन ही नहीं लगेगा। कर लो। मन कहाँ लगेगा पता है? जनेंद्रियों को संतुष्ट करने में। इस संसार में काम जो है ऐसा एक फोर्स है जिसमें हमारी सारी इंद्रियां एंजॉय करती है। मतलब अपोजिट सेक्स के साथ रहना, उसके साथ एंजॉय करना, सारी सेंसेस, आंख नाक कान जीवा त्वचा स्पर्श इंद्रियां, सब सब बहुत एंजॉयमेंट करती है। और इस काम वासना के माध्यम से माया देवी हमको इस संसार में बंदी बना के रखती है। ये छलावा है माया। तो हम अगर कामी पुरुषों के हाथ का बनाया खाएंगे, कृष्ण प्रसादम नहीं खाएंगे, तो जो उदर में खाएंगे वही शिष्ण मतलब हमारा जो जेनाइटल्स है वो कामुक रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि जो बना रहा है वो पूरा काम भाव में तृप्त है। जिसका जैसा खाओगे वैसा ही आपका बनेगा, बिना मतलब पेरिस। हाँ, ये ना 50% 25% क्या लिखा था माता जी? उस समय कोई आ गया था, मैं सुन नहीं पाई। रूपा गोस्वामी नहीं बोल सकते हम लोग, ये आयुर्वेद में भी बोला गया है। 50% खाओ, 25% पानी के लिए जगह रखो, 25% वायु को सर्कुलेट करने के लिए जगह रखो। ठीक है, तो यहाँ पर मोटा मोटी आप लोगों को जीवा बस में नहीं है तो पेट कहेगा और लाओ और लाओ, और खाऊंगा, बहुत खाऊंगा तो बहुत सोऊंगा, बहुत सोऊंगा तो खोऊंगा। क्या खोऊंगा? समय खोऊंगा। उदर को कंट्रोल करना है, जीवा को कंट्रोल करेंगे, उधर मैक्सिमम जो पेट है अपने आप कंट्रोल होगा। और उदर को कंट्रोल करने के लिए एक और इंस्ट्रक्शन हमने इसमें पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एकादशी, उपवास, उपवास, एकादशी और जन्माष्टमी। पेट को उपवास का दरकार होना चाहिए। मतलब पेट को कभी कभी मांगा मांगा वस्तु नहीं देना चाहिए। और एग्जाम्पल दिया कि हर 15 दिन में एकादशी आते हैं, आप एकादशी कीजिए। जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा आदि जो उत्सव है, मेन उत्सव है, उन उत्सवों को के दिन आप उपवास रहिए। इस तरह पेट को भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। उपवास भी कैसा करना पता है? which is related to only भक्ति, और कोई उटपटांग उपवास नहीं। अनशन कर लिया, पति से गुस्सा हो गए तो चलो ठीक है, इस बहाने उपवास भी हो गया और इस बहाने पति को भी दिखा दिए कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से खाना नहीं खा रही। उपवास मीन्स सिर्फ जो कृष्णा ने रिकमेंड किया है टू प्लीज कृष्णा, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट अभी हमारा जीव और उदर हो गया। अभी उपस्थ के बारे में क्या बोला गया? केवल कृष्ण भावना भावित संतान के लिए, मतलब हमारे जेनाइटल्स को सिर्फ कृष्ण भावना में संतान के लिए यूज करना चाहिए। और उसके लिए विवाह का जो सिस्टम है उसके अंदर कर जाना चाहिए। नो लिविंग रिलेशनशिप्स, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स। अगर हमारी जनेंद्रियां अगर मान लीजिए सेक्सुअल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमको गृहस्थ जीवन में आना चाहिए। और कृष्ण भावना में संतान के लिए हमको यूज करना चाहिए। कृष्ण भावना में संतान प्राप्त करने के लिए
एक नहीं, दो नहीं, 10-10 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, सब कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इस तरह से हमने देखा तीनों जो है, इसमें मेन जो है जीवा को कंट्रोल किया तो बाकी अपने आप कंट्रोल हो गए। और सबसे मुश्किल काम जो है वो है जीवा को कंट्रोल करना, और इसको ही कंट्रोल किया तो ये अन्य और मुश्किल काम जो है वो अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा आज कुछ और इम्पोर्टेंट वाचो वेगम का कुछ हमने इम्पोर्टेंट पार्ट देखा। ये वाचो वेगम में हमने क्या देखा था कि न्यूज़पेपर रीडिंग, जो फालतू साहित्य है वो रीडिंग, कोई कोई फालतू साहित्य लिखता है, फालतू कविताएं लिखता है, सब कौन से वेग में आएगा? वाचो वाचो वेग में क्या क्या आएगा? पांचों में आएगा। बुक्स लिखना, न्यूज़पेपर लिखना, बुक्स लिखना, पढ़ना, न्यूज़पेपर लिखना, पढ़ना, जो कि नॉट रिलेटेड टू कृष्णा। इसके लिए 2 श्लोका कोट किया गया है। क्या था वो दोनों श्लोका? एक तो ये है श्रीमद् भागवतम, दोनों ही श्रीमद् भागवतम का ही है। एक श्रीमद् भागवतम का 1.5.10 का है, एक 1.5.11 का है। न तद न यद विपश्य न तद तद विसर्गो जनता विपल्गो। नीचे इस वाले में क्या कहा गया है कि जो साहित्य अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमा का वर्णन ओतप्रोत होता है, उन शास्त्रों को हमको पढ़ना चाहिए, उन शास्त्रों के प्रति हमारा रुझान होना चाहिए। दूसरी ओर लिखा गया है जो शास्त्र उन भगवान का यशोगान नहीं करते जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों के द्वारा क्या है? वायसम तीर्थम। वायसम तीर्थम मतलब कौओं का तीर्थ स्थान है, और हंस ऐसे तीर्थों में जाते ही नहीं। तो हम लोगों को वाचो वेगम में मतलब ऑल मंडन टॉक्स, मंडन टॉक्स मतलब आप लोग समझ गए ना, जितना भी कृष्ण से रिलेटेड नहीं है सारे मंडन टॉक्स, वो किताबें जो जस्ट साहित्य है, वो न्यूज़पेपर। कौन कौन रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है? मैं पढ़ती हूँ माता जी। बाकी लोग कौन कौन पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? मैं भी पढ़ती हूँ माता जी। मैं भी पढ़ती हूँ आपको मैं बताती हूँ, न्यूज़पेपर में सिर्फ लिखा है, 90% झूठ होता है, 90% वायलेंट न्यूज होती है, और 90% फेक न्यूज होता है, और मेकिंग न्यूज होता है। ये 2 साल से न्यूज़पेपर अपने आप बंद हो गया पढ़ना मेरा, माला करने के बाद। कृपा हो गया आपका। वाचो वेगम में आएगा ये, पहले तो पढ़ो कचरे को, फिर उस कचरे को किसी को बताने का मन करता है, और वो कचरा आधा झूठा होता है। इसीलिए ये न्यूज़पेपर कोई अगर पढ़ रहा है तो उसका वाचो वेग है, कंट्रोल करने का है। व्हाट्सएप बहुत पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत गलत आता है, इसीलिए व्हाट्सएप ही नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप उतना ही पढ़ना है मैं तो कई जनों का खोलती ही नहीं कि पता नहीं क्या लिखा है, तो उतना ही पढ़ना जिसके मैसेजेस पे ट्रस्ट होता है। और जो इधर उधर का बहुत सारा ग्रुप में अगर रहेंगे तो ये सब तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें क्लास हम लोग टाइम नहीं देंगे, ठीक है। अभी क्रोध के बारे में उस दिन मैंने लिखा था, क्रोध जो है 2 प्रकार से, यहाँ पर मेरे में पेज नंबर 9 है, पता नहीं। निष्कर्ष ये निकलता है जब केवल कृष्ण भक्ति के विषय में बातें कर देंगे तो व्यर्थ की बातों से हम अलग हो सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से हम अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। जहां तक चंचल मन का विक्षोभ है, यहाँ पे हमने देखा था मन और क्रोध के बारे में जब हम पढ़ा, तो 2 प्रकार के क्रोध होते हैं, एक अवरोध प्रीति और विरोध प्रीति क्रोध। आप लोगों ने हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, याद है? अवरोध प्रीति में कौन सा आएगा माता जी? अवरोध मतलब होता है अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, जिसमें कोई विरोध नहीं है। अनरेस्ट्रिक्टेड सेंसेस में जो होता है, विरोध युक्त मतलब वो जो मैं चाहती थी वो नहीं हो रहा है, तब क्रोध आता है। क्रोध 2 प्रकार से होता है, एक तो जब मेरे खुद के सेंसेस पे मेरा कंट्रोल नहीं होता है तब क्रोध आता है, दूसरा मेरी इच्छा से नहीं होता है, विरोध युक्त मतलब मेरे इच्छा के विरोध जो हुआ उसकी वजह से क्रोध आता है।
तो इन क्रोध का अवरोध वृत्ति किसको कहा जाता है? यहाँ पे मिला हुआ है, लिखा हुआ है, देखिए। हरे कृष्ण। अवरोध वृत्ति किसको कहा जाता है? ये अनियंत्रित आसक्ति। हाँ, लेकिन इसमें कौन आता है? आसक्ति। इसमें कौन आता है? अवरोध मन बॉडी मन मायावादियों विरोध। पढ़िए, कौन बोल रहा है मायावादियों? पढ़िए पढ़िए माता जी, मायावादी। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास को अवरोध वृत्ति कहते हैं। सामान्यतः मान लीजिए मन का जो है, मन में हमने बताया तो दो प्रकार के क्रोध है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिखूंगी। एक क्या था? अवरोध वृत्ति और विरोध। ठीक है, मान लिया अवरोध वृत्ति और एक अनैतिक विरोध क्रोध। इस अवरोध वृत्ति का 3 हेडिंग हो गया। 3 हेडिंग में क्या क्या आया? मायावादी वाला आया, एक आया ना अभी आपका। स्पेस का कमी के कारण आप लोग को देखिए, मायावादियों के दर्शन के प्रति झुकाव, मायावादी फिलोसफी के प्रति झुकाव। दूसरा है कर्मवादियों के फल में विश्वास करना, मतलब हम लोग को कर्म कांड, कृष्ण के अलावा अन्य पूजा भी करते रहना साथ साथ में। ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वो छोड़ दूंगी तो कैसे होगा, वो नहीं देखेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो कर्म कांडियों में विश्वास अभी भी, और भौतिकवादी इच्छाओं पर आधारित योजना में संलग्न, मतलब भौतिकवादी सफलताओं के पीछे भागना, रोज नया प्लानिंग बनाना, कैसे मैं 2 का 4, 4 का 6, कैसे मेरा नाम बढ़े, कैसे मेरा औहदा बढ़े, कैसे मैं फेमस हूँ। ये सब किसमें आएगा? अवरोध वृत्ति। ठीक है, और फिर आया विरोध युक्त क्रोध। उसमें क्या आता है? विरोध युक्त क्रोध के विरोध युक्त में आता है कि जो मन को अच्छा लगे तो वो सुख कहलाता है, और जो मन को अच्छा नहीं लगे वो दुख कहलाता है। वो हो गया विरोध युक्त। जो मेरे मन के अनुसार नहीं हुआ, जो मेरे मन के विरोध हुआ, वो हो गया विरोध युक्त क्रोध। और उस क्रोध से मैं क्या करती हूँ? मैं अपना सबसे बड़ा नुकसान करती हूँ। और क्रोध क्यों होता है? तो रजोगुण, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण की वजह से। तो इस तरह से इन सब चीजों को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करके शरीर, अपने जनेंद्रियों को कंट्रोल करके इन 6 प्रकार के वेगों को जो कंट्रोल करता है उसको क्या कहा जाता है? धीर। और वो अपने इस एग्जाम्पल से सभी जगह प्रचार कर सकता है, सभी जगह प्रचार करके कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में योगदान प्रस्तुत कर सकता है। वो गोस्वामी होता है। गोस्वामी माने वो जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया है। लास्ट में श्रील प्रभुपाद ने एक कोट दिया है, एक श्लोका दिया है प्रहलाद महाराज से। उसमें अदांत गो वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अदांत गो मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त नहीं किया है, यानी जो अपनी इंद्रियों के वश में है ना। तो हमको क्या है? अदांत गो नहीं बनना है। अदांत गो मतलब होता है जो अपने सेंसेस के अनुसार सब कुछ करता है, मतलब अपने इंद्रियों का जो दास है। और जिन लोगों ने अगर जो इंद्रियों के दास है, उसके पास चाहे वो खुद प्रयास कर ले, चाहे अन्य कोई उसको उपदेश दे दे, चाहे वो कृष्ण भावनामृत के सत्संग से भी जुड़े हो, लेकिन अपनी इंद्रियों पर लगाम नहीं होने के कारण वो गहनतम अंधकार में पड़ जाते हैं। वो मानते नहीं है, सुनते नहीं है, करते नहीं है। और इस कारण से प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? अनान, ये लाइन बहुत डेंजरस है। अगर हम लोग इस श्लोका को पढ़े तो एक दिन लग जाएगा पूरा। अदांत गोभीर विषम ताम मिश्रम नाम के नरक को जाता है वो। पुनः पुनः चर्विताणाम, तो पुनः पुनः फिर वही काम करने के लिए बार बार आता है। वही काम क्या? आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन। वही चीज करने के लिए वो फिर आते रहता है। और इस तरह अपने आप को वो गहनतम अंधकार, तामिश्रम नाम के नरक में जो फुल ऑफ अंधकार है, उसमें अपने आप को वो गिराते रहता है।
तो हमारे उद्धार का सबसे पहला स्टेप क्या है? हमारे उद्धार का सबसे पहला स्टेप है इन 6 प्रकार के वेगों को सहना सीखें, कंट्रोल करना सीखें। तो हम क्या बन जाएंगे? धीर। और हम धीर बनेंगे तो हम दूसरे को प्रचार कर सकते हैं। दूसरे को प्रचार अपने आचरण से करना होता है। एक किताबी बातें और एक अनुभव बात, 2 होता है रियलाइजेशन। आपको अनुभव, अपने अनुभव से प्रचार करने का आनंद ही अलग। सो हमारा ये वाला पार्ट जो है आज का यही फिनिश हुआ।